तो दोस्तों हम लोगों ने कल ही डिस्कशन किया था एक वीडियो में कि भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन पापुआ न्यू गिनी की विजिट पर जा रहे हैं। और न केवल पापुआ गिनी बल्कि पैसिफिक ओशन में जितने भी छोटे छोटे देश हैं, इन सभी देशों के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग को आयोजित किया जाएगा, जिन्हें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में क्वाड के लिए सहयोगी देश बनाए जाएंगे, ताकि चाइना को घेरने की जो रणनीति है इंडो पैसिफिक में वो और ज्यादा मजबूत हो जाए। जिसके लिए 22 मई को ये दौरा दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष करने वाले हैं पापुआ न्यू गिनी की, जहां से 24 मई को ये निकलकर सीधे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी पहुंच जाएंगे, जहां पर होने जा रही है क्वाड की मीटिंग। लेकिन दोस्तों अब खबरें निकल कर आ रही है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का पापुआ न्यू गिनी का विजिट कैंसिल कर दिया है और साथ ही वो क्वाड की मीटिंग को भी आयोजित नहीं करेंगे, जो कि सिडनी में होने जा रही है। इसके बाद एक और बड़ी खबर निकल कर आती है और वो आती है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इस बात को अनाउंस कर दिया जाता है कि चूंकि जो बाइडेन क्वाड की मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, तो अब इस क्वाड की मीटिंग को ही कैंसिल कर दिया जाए, यानी बाद में जब उचित समय आएगा तब इस मीटिंग को आयोजित किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है कि क्वाड की मीटिंग कैंसिल हो गई, जो बाइडेन का दौरा कैंसिल हो गया, ये क्यों हुआ? तो इसके पीछे बताया जा रहा है कारण अमेरिका के अंदर इस समय जो आर्थिक उथल पुथल चल रहा है वो, यानी एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका के अंदर आर्थिक इमरजेंसी लागू हुई है, जिसके चलते अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा ये सारे दौरे कैंसिल कर दिए हैं। हालांकि यहाँ पर बताया ये जरूर जा रहा है कि जो जापान के अंदर G7 की मीटिंग होने जा रही है उसमें जो बाइडेन जरूर पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले जो क्वाड और पापुआ न्यू गिनी का विजिट उन्होंने करना था इसे कैंसिल कर दिया है। अब अमेरिका के अंदर ये जो आर्थिक इमरजेंसी लागू हुई है, इसको लेकर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अमेरिका के ऊपर 31 ट्रिलियन डॉलर्स तक का कर्ज है, जिसको लेकर वो लोग रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और ये महीना आखिर है, यानी 1 जून के बाद वो अपने द्वारा लिए गए लोन की रीपेमेंट नहीं कर सकते, जिसको लेकर अमेरिका के अंदर माथापच्ची चल रही है। कुछ ही समय पहले IMF द्वारा भी इस बात की चेतावनी दी गई थी कि अमेरिका अगर अपने लोन से डिफॉल्ट करता है तो ये न केवल अमेरिका के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। तो अब जो बाइडेन जो अपने आर्थिक क्राइसिस चल रहे हैं उन्हें प्रायोरिटी देने के लिए इन सारी मीटिंग्स को लगातार कैंसिल कर रहे हैं। तो अब आप ये जानना चाहते होंगे कि अमेरिका इसके ऊपर क्या स्टेप लेगा और अमेरिका के अंदर ऐसी क्या कार्रवाई की जाएगी जिसके बाद अमेरिका अपने इस आर्थिक क्राइसिस से उभर पाए। तो इसके लिए जो इनिशियल उपाय होगा वो यही होगा कि कर्ज लेने की सीमा को बढ़ा दिया जाए। और कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाना अमेरिका के लिए कुछ नई बात नहीं है। बताया जा रहा है कि 1960 से अभी तक कुल 78 टाइम्स कर्ज लेने की सीमा पहले भी बढ़ाई गई है। और दोस्तों इत्तेफाक देखिए कि जब भी अमेरिका ने दूसरे देशों के अंदर टांग अड़ाने की कोशिश की है तब अमेरिका के अंदर इस तरह के क्राइसिस आए हैं। इस समय ये जो क्राइसिस आया है इसके लिए अब काफी हद तक जिम्मेदार ठहरा सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर को। रशिया यूक्रेन वॉर जो कि अमेरिका द्वारा ही भड़काई गई, वहां पर बहुत सारा पैसा अमेरिका के द्वारा खर्च किया गया और अब ये सारी परिस्थितियां आई है। इससे पहले साल 2001 से लेकर 3 के बीच में भी इस तरह के आर्थिक क्राइसिस अमेरिका के अंदर आए थे। उस समय अमेरिका द्वारा इराक और अफगानिस्तान में युद्ध छेड़ दिया गया था, जब अमेरिका को 6 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था। उस समय भी कर्ज की सीमा वगैरह बढ़ानी पड़ी थी। इसके बाद फिर 2008 की मंदी आई थी, वो क्राइसिस तो खैर सभी के लिए था, लेकिन उस समय भी अमेरिका द्वारा कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाया गया था। इसके अलावा थोड़ा सा और ज्यादा पीछे जाया जाए तो जब इन्होंने वियतनाम के खिलाफ वॉर छेड़ी थी, उस समय भी ऐसी परिस्थिति अमेरिका के अंदर आई थी। उस समय भी अमेरिका को अपने कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाना पड़ा था। तो ठीक ऐसा ही कुछ जुगाड़ इस बार भी करना होगा, लेकिन कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव पास कराना होगा कांग्रेस से, जिसे कि बहुमत से ही पास कराया जा सकता है। अल्टीमेटली वहां का जो विपक्ष है, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, उसका सहयोग भी इस प्रस्ताव को पास करने के लिए चाहिए होगा। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी की बात की जाए तो वो इसके लिए तैयार भी है। वहां का विपक्ष भारत की तरह नहीं है, देश को बचाने के लिए वो भी संभव प्रयास करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी है और शर्त ये रखी है कि आप बजट में कटौती कीजिए। ये जो बजट में कटौती होगी ये कई तरह की हो सकती है, जैसे कि डिफेंस के क्षेत्र में अमेरिका आंखें बंद करके खर्च करता है बेहिसाब, यहाँ पर कटौती करनी होगी। तो अगर ऐसा होता है तो चीन के खिलाफ फिर ये पिछड़ते जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरे देशों को बेवजह का आप सहयोग देते जा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान को या फिर यूक्रेन वगैरह को, या जहां भी खराब एलिमेंट है जिन्हें आप बेवजह पैसा देते जा रहे हैं मानवता के खिलाफ, इन सबको आप रोकिए। आप शिक्षा में कटौती कीजिए, इसके अलावा स्वास्थ्य में खर्च कम कीजिए। तो कहने का मतलब कई सारे क्षेत्रों में कटौती के प्रावधान होते हैं जो कि करने पड़ेंगे जो बाइडेन को। हालांकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये जो बजट में कटौती करने की डिमांड ट्रम्प की पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी कर रही है, इसके लिए जो बाइडेन तैयार नहीं है। जो बाइडेन को पता है कि अगर बजट में हम लोग कटौती वगैरह करेंगे तो इसका इम्पैक्ट आम लोगों के ऊपर भी पड़ेगा, सरकार की छवि खराब होगी, जिसका दुष्परिणाम इन्हें आने वाले इलेक्शंस में देखने के लिए मिल सकता है, जो कि आज से ठीक 1 साल के बाद होने जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो बाइडेन की खराब नीतियों ने ऐसी परिस्थिति ला दी है उनके खुद के सामने कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। अब वो जाए तो जाए कहाँ?
हालांकि इसके बाद भी हम लोग यही चाहेंगे कि किसी तरह से अमेरिका इस क्राइसिस से उभर जाए, क्योंकि ये भारत के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है। अल्टीमेटली चाइना के खिलाफ हमें अमेरिका का सहयोग चाहिए ही चाहिए होगा, वरना हम लोग अकेले पड़ जाएंगे। और दूसरी बात कि अगर अमेरिका डूबता है तो ये कई सारे देशों को एक साथ लेकर डूबेगा, इवन पूरी दुनिया को। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि इस क्राइसिस के दौर से उभारने के लिए जो बाइडेन अगला अपना क्या कदम उठाते हैं।